क्या अजित पवार की उत्तराधिकारी सुनेत्रा पवार होंगी? क्या महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बनेंगी? आज अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप से बात हो गई है? क्या शरद पवार भी इसके लिए तैयार हो गए, या फिर पार्थ पवार और जय पवार में से एक को दिल्ली और एक को मुंबई भेजा जाएगा? नेता कोई और बन जाएगा, कुर्सी किसी और को मिल जाएगी, लेकिन अजित दादा जैसा कोई और नहीं होगा। बारामती के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं ये क्यों कह रहे हैं कि नेता तो और भी होंगे, लेकिन दादा जैसा कोई नहीं? दादा जो थे वो दादा थे। दादा के मतलब दादा के सिवा बारामती हम सोच भी नहीं सकते। हर आदमी दुख में है और कुछ होने वाला नहीं है। अजित दादा गया ना, बारामती भी गया, कुछ नहीं रहा। पूरा बारामती, ऐसा बारामती नहीं मिलेगा फिर बाद में कभी नहीं। 10 साल के बाद ऐसा बारामती नहीं रहेगा। कर्म कृतवास्तं प्रेतस चा भुवः। मति का जो है वो हार्ट बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं, वो आत्मा, पूरा आत्मा गया है। भगवान के लिए भक्त रहते हैं, आज लग रहा है हमारा भगवान चला गया है। अजित पवार के जाने के बाद बारामती का क्या होगा? बच्चों के एडमिशन कौन कराएगा? बांसवाड़ा राजस्थान, वहाँ की लड़की यहाँ पढ़ने आ रही थी कॉलेज में, उसका एडमिशन नहीं हो रहा था। मैं दादा से अपॉइंटमेंट लेके मैं सुबह 7 बजे मैं बंगले पे गया दादा के। दादा ने उनसे डायरेक्ट बात किया कि ये एडमिशन मेरे कार्यकर्ता का ये है और ये अदर स्टेट से लोग आए इधर, पढ़ना चाहती है बच्चे, उसको एडमिशन दो। तुरंत उन्होंने बोला ठीक है, उनको बुला लो। 4-5 दिन बाद मैंने उनसे वहाँ से राजस्थान से उनको बुला के और कॉलेज में लेके गया और वहाँ पे उन्होंने बोला कि दादा का फ़ोन आया, इसलिए आपको एडमिशन दे रहे हैं। पानी की समस्या कौन दूर करेगा? नगराध्यक्ष था वहाँ मूर्तिजापुर का, जिला अकोला का, वहाँ पानी की कमी थी। दादा ने एक मीटिंग रखी और चंद मिनटों में वहाँ की पानी की व्यवस्था पूरी कर दी। 33 कोटी रुपए उन्होंने आधे घंटे के अंदर मंजूर कर दिए। जरूरतमंदों की मदद कौन करेगा? हमारे रिश्तेदार का दवाखाने का काम था, वो बहुत दिन से एडमिट थे, तो उतने जल्दी में दादा ने मेरे को गाड़ी रुका के बोले कि तू मंत्रालयात येऊन जा, उसके बाद तेरा काम हो जाएगा, काळजी करू नको। वो अभी भी मेरे दिल में बैठे वाली चीज़ है कि लास्ट में जाते जाते दादा ने मेरा काम करके गए। लास्ट काम शायद मेरा ही किए होंगे दादा ने। दादा हमारे बीच में ही रहेंगे, हमारे दिल में रहेंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। पुल कौन बनवाएगा? बारामती को कौन आगे बढ़ाएगा? दादा एक रेलवे का ब्रिज है, वहाँ पे काम चल रहा है, वो काम पूरा नहीं हो रहा। हम यहाँ से इमरजेंसी पेशेंट बारामती को भेजते हैं और वहाँ पे आके पेशेंट को 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा कभी कभी रुकना पड़ता है। इसी दौरान पेशेंट की जान को खतरा होता था, तो दादा ने खड़े होकर बाद में उनके भाषण में, चालू भाषण में उसका सोल्यूशन कुछ निकाला। उन्होंने उनके पीए को फ़ोन किया, उन्होंने कहाँ पे फ़ोन वगैरह लगाया और भाषण ख़त्म होने तक दादा ने उनको हमें बोल दिया कि अब वो पुल का काम कभी बंद नहीं होगा। महिलाओं की तकलीफ को कौन समझेगा? बारामती टेक्सटाइल पार्क में उन्होंने बहुत, अभी ये 3-4 हज़ार लेडीज उधर काम करती है। उन्होंने बहुत ऐसे जो गरीब है, जो ऐसे गाँव से लोग आते हैं, जो वो 30-35 किलोमीटर से वो आते हैं। सब आने जाने के लिए बस है टेक्सटाइल पार्क की, बारामती से MIDC तक टेक्सटाइल पार्क तक बस है उनकी जो सेवा है वो बहुत है। अभी गणपति उत्सव करते हैं, अभी महिला का वो जो होता है, महिला दिन होता है, वो भी बहुत जोर से चालू करते हैं। बारामती में हर आंख नम है, दिल में गम है। बारामती के दादा अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। हर जुबान से एक ही आवाज आ रही है कि अजित दादा के जाने के बाद बारामती को कौन संभालेगा।
बारामती अजित पवार की जन्मभूमि थी और कर्मभूमि भी। नियति ने यह तय किया था कि अजित पवार ने अपनी अंतिम सांस भी इसी बारामती की मिट्टी में ली। बारामती जो अजित पवार का पहला प्यार भी था और परिवार भी। बारामती में रहने वाले हर शख्स के हर सुख और हर दुख में अजित पवार भागीदार थे। बारामती के लोगों की समस्या कुछ भी हो, उसका इलाज दादा ही थे। एक बार मेरे छोटे भाई यहाँ कॉलेज के लिए थे, तो उन्होंने छोटी सी भेंट उनकी पड़ी थी। उन्होंने उनका एसटी का आने जाने का थोड़ा सा उनको सवाल किया था, तो उन्होंने दूसरे दिन उसका हल निकाला, तो उसका बस का आना जाना पूर्ववत किया था। मैं इतना छोटी छोटी से गोष्ठ ध्यान देते थे। जब यूपी कॉलेज में अगर स्कॉलरशिप की दिक्कत आती थी, तब हम दादा के पास अगर गए तो दादा सब कुछ सॉल्व कर देते थे सब। मैं एक्चुअली मेरे भांजी यहाँ मोरगांव में रहती है, तो उसके बच्चे यहाँ बारामती में। आप बिल्कुल नहीं करेंगे। वो बच्चे कह रहे थे कि रात को दादा 2-2:30 बजे भी निकलते थे ट्रैकिंग पे साइकिल पे, यानी इतना वो बारामती के लिए उन्होंने किया। एक बात बताता हूँ, मेरी मिसेस क्लास 1 ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। जब उसके ट्रांसफ़र के लिए मैं दादा को मिलने गया था, तब पुणे में 2014 में बीजेपी का गवर्नमेंट था। मतलब दादा उस समय नहीं थे, लेकिन दादा ने सिर्फ एक लेटर लिखा कि खास बात बोल के इनकी ट्रांसफ़र की। 7 दिन में उधर नहीं जाते हुए भी मेरी पत्नी के क्लास 1 के ऑफिसर की ट्रांसफ़र इधर हो गए। जितने बार काम लेके गया उतने बार दादा ने काम किया। परमानेंट नहीं थी ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस और लगाई थी। अभी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पे परमानेंट कर दिया आपको? हाँ, परमानेंट से शुक्रवार ऑर्डर देता है, ऐसे बोला। परमानेंट क्या ऑर्डर देने वाले थे शुक्रवार? हाँ, शुक्रवार ही बोल दिया तुम स्वारगेट ऑफिस में जाओ। कल तो लेटर दिया मैं स्वारगेट से दादा का। बिग बॉस विनर एक सूरज चौहान करके है, तो उसने वो इतना गरीब था, उसने दादा ने उसको खुद घर बना के दिया। और उसका सूरज चौहान का जब घर का काम चालू था, तो बीच में भी बाकी का अपना मंत्रालय का काम छोड़ के उनका घर देखने के लिए वो सूरज चौहान वो दूसरे जगह काम के लिए गया था। तभी दादा खुद जाके उसका घर का पूरा बांधकाम देख के कैसा चल रहा है, फर्नीचर क्या है, सब देख के। इतना बड़ा नेता, एक सर्वसामान्य लोग तक जाने वाला नेता इस महाराष्ट्र में कभी होगा नहीं। बारामती में कल से सब कुछ थमा हुआ है। अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत की खबर से पूरा बारामती सन्न है। बारामती में बनी हर इमारत, हर पार्क, हर पुल, हर सड़क पर अजित पवार के कामों का निशान है। इसीलिए बाजार बंद है, सड़कें सुनसान हैं। पूरा बारामती अजित पवार के गांव काटेवाड़ी में जमा रहा। इसी घर में अजित पवार सुबह 6 बजे से लोगों से मिलना शुरू कर देते। लोगों के ज़हन में वो सारी यादें ताजा हैं। दादा जो वादा करते उसे पूरा जरूर करते थे, वरना सीधा मना कर देते थे। लेकिन दादा के घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। बारामती की लाइफ लाइन रुक गई है। बारामती और पूरे महाराष्ट्र के लोगों के ज़हन में यह सवाल है कि बारामती में अजित पवार की जगह कौन लेगा। दुख की इस घड़ी में पूरा पवार परिवार एक साथ है। पार्टी भले ही टूट गई हो, लेकिन परिवार एक है। भतीजे के जाने का गम शरद पवार के चेहरे पर दिख रहा है। सुप्रिया सुले अपनी तकलीफ छिपाकर परिवार को संभाल रही हैं। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार टूट गई हैं। बेटे पार्थ और जय के लिए भी ये बेहद मुश्किल वक्त है, लेकिन राजनीति वक्त और गम नहीं देखती। बारामती को लगता है कि ऐसे नाजुक वक्त में फैमिली एक हो जाएगी। पवार घराने में और भी है, दूसरे रोहित दादा है और दादा के दोनों सुपुत्र भी है, सुप्रिया ताई है, पवार साहब भी है। जब तक जैसे दादा को गाइड करने के लिए पवार साहब थे, अभी भी साहब है अभी साथ में। जब तक पवार साहब बारामती में हैं, तब तक पवार साहब जो बोलेंगे वो सब मानेंगे। दोनों पार्टी एक साथ आएगी तभी बात बन जाएगी। एक बहुत सारे लोग हैं, सुप्रिया सुले है, पार्थ दादा है, जय दादा है, रोहित दादा है, ये सारे अजित दादा का काम आगे चलाएंगे। और सुनेत्रा वहिनी भी अजित दादा का काम आगे चला सकती है। मैं हमारे श्रद्धा स्थान माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के मार्गदर्शन में आप सब
दोनों पार्टी ने एक साथ आना चाहिए और सब सीनियर सुप्रिया ताई है और इनके अजीत दादा के बेटे है रोहित दादा है, सबने साथ में लड़ने के बाद अब ये राष्ट्रवादी का विचार महाराष्ट्र में लाना चाहिए। दोनों राष्ट्रवादी एक होने वाला था, पवार साहब के नेतृत्व में काम करने वाला था। जो पवार साहब अजीत सुप्रिया ताई सुळे सुनेत्रा वहिनी जय पवार रोहित पवार जो निर्णय लिए हम उनके साथ में हमारे डाउन में उनने बहुत काम किए हैं, दादा ने बहुत काम किए हैं। अभी पूरा भरोसा है पब्लिक को और जनता को पूरा भरोसा है कि सुप्रिया सुळे लीड करेंगे। 2023 में 2 गुटों में बंटने के बाद एनसीपी के एक ग्रुप का नेतृत्व अजित पवार कर रहे थे, जबकि दूसरे की कमान शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुळे के हाथ में है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में पुणे पिंपरी चिंचवड़ में दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ी थी। उसके बाद ये मांग तेज हो गई थी कि दोनों कैंप फिर से एक साथ आए। हमने ये जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है उसमें हमने तय किया था कि साथ में चुनाव लड़ेंगे और काफ़ी जगह हम लड़ चुके हैं, लड़ रहे हैं और उसके बारे में उनका उत्साह बहुत था कि साथ में आना चाहिए, साथ में पार्टी की ताकत बढ़नी चाहिए। ये काफ़ी जगह किया था, लेकिन ये बहुत उनकी इच्छा थी। पवार परिवार के बाहर एनसीपी का चलना मुश्किल है, इसलिए इतना तो तय है कि पार्टी की कमान किसी पवार के पास ही जाएगी। अगर दोनों गुट मिल जाते हैं तो क्या सुप्रिया सुळे के नेतृत्व मिलेगा या फिर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा या बेटे पार्थ को? जब एनसीपी टूटी नहीं थी तब शरद पवार ने पावर शेयरिंग के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला तैयार किया था। दिल्ली में सुप्रिया सुळे और महाराष्ट्र में अजित दादा। क्या अब इसी फॉर्मूले पर कोई समझौता हो सकता है? अजित पवार के अचानक निधन ने महायुति का डायनामिक्स भी बिगाड़ दिया है। अजित पवार महायुति का हिस्सा जरूर थे, लेकिन उन्होंने पार्टी की सेकुलर इमेज बनाए रखी थी। इसके बावजूद बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, पर अब अजित पवार के जाने के बाद हालात बदल गए हैं। अगर एनसीपी के दोनों कैंप्स का मर्जर हुआ तो क्या शरद पवार और सुप्रिया सुळे एनडीए में शामिल होने को राजी होंगे? अगर दोनों कैंप्स एक साथ नहीं आते तब भी एनसीपी के सामने कई सवाल हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार में डिप्टी सीएम की पोस्ट किसके पास जाएगी। सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद हैं, लेकिन उनके पास ना तो प्रशासनिक अनुभव है और ना ही बारामती से बाहर पकड़। बेटे पार्थ राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो लो प्रोफाइल हो गए हैं। दूसरे बेटे जय राजनीति में एक्टिव नहीं है। अब ऐसे में परिवार के बाहर से किसी नेता के पास अजित की पार्टी का नेतृत्व जा सकता है। सुनील तटकरे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष की रेस में आ सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल अजित पवार के सबसे करीबी थे। बीजेपी नेताओं के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, उन्हें भी पार्टी की कमान मिल सकती है। डिप्टी सीएम के लिए छगन भुजबल भी कंटेंडर हो सकते हैं, लेकिन पार्टी और सरकार में पार्टी का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला तो अजित पवार का परिवार ही करेगा। बहुत बड़ा एक गैप पड़ गया है कि इनका रिप्लेसमेंट, दादा का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसा दूसरा नाम कोई निकल कर आता है कि हम कुछ नहीं रह के भी ज़रा सा काम करें तो थक जाते हैं। और ये इतना बड़ा ओहदा हासिल करने के बाद भी सुबह 6 बजे से लेकर रात में कब वो सोते थे पता नहीं है। तो काम करते रहो, तब जाकर है तो जब आप दुनिया से रुखसत होते हैं तो ऐसे सरों का समंदर देखने को मिलता है और हर इंसान की आंख में आंसू थे। पवार साहब के बाद आगे की पीढ़ी और उस लेगेसी को लेके जाने के लिए विकास के काम 21वें शतक का नेता था, ऐसा हम कहेंगे। और आज ऐसा एक बुरा एक लगता है कि अभी हमको कौन डांटेगा, अभी हमको कौन प्यार की सावली देगा। तो बहुत ही उनके साथ इतने करीब से काम करने के बाद सुख और दुख में साथ में रहने का काम हमने किया है और आज जब इसकी खामियां जरूर हमको लगती है। नए नए युवा आमदार स्पीच दे रहे थे, मैं था, धीरज देशमुख जी थे, तो तभी एक ही मिनिस्टर हाउस में बैठे थे, वो अजीत दादा थे।